हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है रिवॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस प्लस कल के दिन के मार्केट का एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर हम आज का प्राइस एक्शन का एनालिसिस करें और अगर हम देखें दोस्तों मार्केट ने कहाँ पर हमें बेस्ट एंट्री दी है, तो अगर हम बात करें दोस्तों कल का, अगर आपने मार्केट का एनालिसिस की वीडियो देखा था हमारा, तो ये हमने ये लेवल आपको बताया था रिजेक्शन का एरिया और ये बताया था सपोर्ट लेवल, ठीक है। और आपको बोला था इसके नीचे मार्केट जब तक ब्रेकडाउन ना कर दे तब तक पुट साइड की तरफ नहीं जाएं, क्योंकि मार्केट सेंटर से कहीं से रिवर्स हो सकता है। तो एग्जैक्टली मार्केट ने सेम किया। तो अगर हम एंट्री देखें दोस्तों, तो पुट साइड की तो अपनी एंट्री कुछ भी थी नहीं यहाँ पे। अगर हम कॉल साइड की बात करें तो ये जब हाई ब्रेक हुआ कल का, ठीक है, तो इस कैंडल के अकॉर्डिंग, और ये कैंडल मारूबूजू कैंडल थी दोस्तों यहाँ पे, तो इसके लो का ऐसे लगा के आप कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो पहला कॉल साइड का ट्रेड यहाँ पर था। उसके बाद इसी के बाद दोस्तों रीटेस्ट होकर जब मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन हुआ, दोबारा से इसका ब्रेकआउट हुआ। ओके, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक कैंडल है हैमर, तो इसी के लो का एसएल मार्क करके आप दोबारा से यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। और टारगेट का लेवल हमने डिस्कस किया था 18,777। तो लगभग 6 पॉइंट पहले दोस्तों मार्केट रिवर्स हो गया, तो ऑलमोस्ट अपने टारगेट के लेवल आ ही गए थे यहाँ पे, ठीक। तो दोस्तों, ये निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस है। तो आज के दिन में सिर्फ कॉल साइड का ही ट्रेड था निफ्टी के अंदर। अब दोस्तों, अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न है और इसमें भी हमने आपसे क्लियर डिस्कशन किया था दोस्तों। इसमें भी आपको एक लो बताया गया था जो कि था 3948 दोस्तों। और अगर आप देखेंगे मार्केट इसके नीचे आया ही नहीं है, इसके ऊपर ही ऊपर दोस्तों मार्केट साइडवेज रेंज में रहा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे आपको ट्रेड करना था, और यस, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। इंस्टाग्राम पे भी हमने मॉर्निंग में अपडेट किया था कि ये जब तक लो नहीं टूटे तब तक आपको पुट साइड नहीं जाना है और मार्केट को ऊपर जाके ब्रेक करने दीजिए, तब आप पुट साइड जा सकते हैं। तो मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओके, तो अगर आप यहाँ पर एंट्री देखें तो बैंक निफ्टी में दोस्तों आज पुट साइड का भी कोई ट्रेड नहीं था और ना ही कॉल साइड का ट्रेड था। सिर्फ यहाँ पे प्रीमियम डी के हुआ है, तो प्रॉपर ट्रेड कुछ भी था नहीं। यहाँ पे रेंज देखेंगे अगर आप, तो बहुत ही छोटी सी एक रेंज थी। इसके बीच में डेफिनेटली आपके बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। अगर आप स्कैल्पिंग करके क्विकली निकल गए होंगे तो बात अलग है, अदरवाइज तो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हिट हुए होंगे, ठीक है। तो कोई ट्रेड था नहीं बैंक निफ्टी में आज के दिन में। और सेम सिनेरियो आपका है यहाँ पे फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी में अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमने डिस्कशन किया था कि ये एक सपोर्ट जोन है, जब तक इसके नीचे रिटेस्ट होकर सस्टेन नहीं हो पुट साइड नहीं जाएंगे। और अगर हम इसमें देखें पुट साइड का अगर हमारा कोई ट्रेड बन सकता था, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपने पुट साइड का ट्रेड लेना था तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कोई खास ट्रेड था नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी आपको ये लो टूटने का वेट करना था, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ से देखिए ऊपर गया ये, अगर हम यहाँ पे ऐसे करके मार्क कर लें, सपोज ये चैनल बना लें इसका, तब यहाँ पर जब ब्रेक डाउन हुआ तो ऑलमोस्ट क्या बज रहा था 315। तो 315 पे दोस्तों एंट्री लेने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो इसमें भी कोई ट्रेड नहीं था, ना ही कॉल साइड का और ना ही पुट साइड का। ओके, अगर देखो आपने ट्रेड कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर ओवरऑल हम प्राइस एक्शन देखें तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई ट्रेड खास था नहीं, ठीक है। तो चलिए अब मार्केट का एनालिसिस शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर निफ्टी की। तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी का चार्ट है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में आ जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप कैंडल देखेंगे आज की, तो यहाँ पे बनी है एक इंडिसाइसिव टाइप की कैंडल। देखिए, हैमर तो नहीं बोल सकते, इसको इंडिसाइसिव कैंडल ही बोलेंगे, ओके। और हमारे लिए इसमें एक हाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम कॉन्टीन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, 18,777। और आज भी मार्केट ने इसे टच नहीं किया, इससे 6 पॉइंट पहले ही रिवर्स हो गया, ठीक है। तो चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गए निफ्टी के अंदर। अगर आप देखें निफ्टी के अंदर एक ट्रेंड लाइन चल रही है, इसको ज़रूर मार्क करके रखें, ओके। और अगर आप इसमें कल ट्रेड करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लेनी है, यहाँ से यहाँ तक की आप ट्रेंड लाइन मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल सा ट्रेड है आपका दोस्तों। देखिए, अगर इसके नीचे रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है आप पुट साइड जा सकते हैं। पहला टारगेट का लेवल आपका बनेगा इसमें ये, जो कि है 18,700 का लेवल। और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट का लेवल आपका ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, ये हमारा T2 बनेगा। तो ये दो पुट साइड के टारगेट रहेंगे। ध्यान रखें, इसमें रीटेस्ट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें कि मार्केट में, और एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर मार्केट गैप डाउन वगैरह खुलता है दोस्तों तो भी यहाँ पे रीटेस्ट होने से उसके बाद अगर नीचे की तरफ आता है तो आप इसमें पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कॉल साइड की, तो कॉल साइड में जब तक इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं हो जाता तब तक कॉल साइड नहीं जा सकते। अगर मार्केट कल इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन हो जाता है तो डेफिनेटली आप कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इस कंडीशन में अगर हम टारगेट के लेवल देखें इसमें कॉल साइड के,
तो कॉल साइड के टारगेट के लेवल आएंगे, थोड़ा हाइयर टाइम फ्रेम में चलेंगे हम। तो अगर आप देखिए तो नेक्स्ट टारगेट का लेवल हमारा बन सकता है इसमें 18,887, तो लगभग 100 पॉइंट की रेंज आपको मिल जाएगी। अगर हम बात करें इसके ओआई डेटा की तो यहाँ पे आ जाएंगे, कल इसकी एक्सपायरी भी है दोस्तों। सबसे पहले एफआईएस का डेटा देख लेते हैं, अपडेट हो गया है क्या। तो अभी तक तो अपडेट हुआ नहीं है एफआईएस का डेटा, थोड़ी बहुत देर में अपडेट हो जाएगा। तो ओआई डेटा देख लेते हैं निफ्टी का। तो अगर आप निफ्टी का ओआई डेटा देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे पीसीआर वैल्यू कितनी है 1.16, विच इज़ बुलिश सिग्नल। ओके, तो बुलिश मार्केट है, ये सिग्नल दे रहा है मार्केट। अगर हम ओआई डेटा देखें यहाँ पे तो सबसे हाईएस्ट जो ओआई डेटा है पुट साइड में 18,700 एंड ये है 18,900। ठीक है, तो कॉल साइड 18,900 एंड पुट साइड दोस्तों 18,700। तो दोस्तों अगर आपको ये समझ नहीं आता है ओआई डेटा क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो हमने एक वीडियो अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। हम उसका आई बटन में लिंक लगा देंगे, ठीक है, जाकर देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये यहाँ पर निफ्टी का ओआई डेटा हो गया। अगर हम चेक करें इसको करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग तो 700 और 900 देखते हैं हमारी क्या हेल्प कर पाएगा कल के दिन में। तो अगर हम देखें दोस्तों 700 का लेवल, तो मार्केट अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 700 से ऊपर है और नेगेटिव कैंडल के साथ बंद हुआ है, ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम में भी। तो रिजेक्शन का एरिया इसको आप बोल सकते हैं एक। तो अगर कल मार्केट सस्टेन होता है रीटेस्ट होके तो डेफिनेटली नीचे की तरफ आ सकता है। और 700 का अगर आप लेवल देखें तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये लेवल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऑलमोस्ट हमने भी ये टारगेट का लेवल मार्क किया था, ठीक है। तो ये ओआई डेटा हो गया निफ्टी का। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न है, इसमें आप कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों सबसे पहले देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में और कैसी कैंडल बनाई है ये भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी में बनी है एक टोटल नेगेटिव की कैंडल यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी में एक ही हमारा सपोर्ट जोन है जो कि अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी देखिए आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, हम काफ़ी दिनों से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ कर रहे थे कि मार्केट इसके अकॉर्डिंग यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो अगर आप देखें आज की जो कैंडल बनी है ऑलमोस्ट 50% और नियर अबाउट 61% गई और वहाँ से ही मार्केट रिवर्स हो गया नीचे की तरफ, ठीक है। और बहुत ही आसान सा दोस्तों आज का हमारा एनालिसिस रहेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे इसको। तो बेसिकली अगर आप देखें यहाँ पे तो ये है आपका एक साइडवेज रेंज, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा बनेगा फ्लैग, ठीक है, ये फ्लैग एंड पोल बन चुका है। कल मार्केट अगर ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो अगर हम इसका टारगेट निकालें दोस्तों फ्लैग एंड पोल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे इसके टारगेट के लेवल निकल कर आएंगे। इसको उठा के यहाँ रख देंगे। तो ऑलमोस्ट अगर आप टारगेट का लेवल देखें तो ये आ रहा है लगभग 43,790 के अराउंड, ठीक है। तो पहला टारगेट का लेवल तो हमारा यही रहेगा, ठीक है, T1 हमारा यही रहेगा 43,790। एंड इसके बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है थोड़ा उठ के दोबारा से नीचे की तरफ जाता है तो नेक्स्ट टारगेट का लेवल 43,709 तक का रहेगा। हो सकता है दोस्तों मार्केट काफ़ी फास्ट नीचे आए तो इसको भी यहाँ पर टारगेट को हिट कर दे, सेकंड टारगेट अपना T2, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है, देखिए ये स्ट्रैटेजी आपको सेम फॉलो करनी है। इसके नीचे अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन हो तभी आपको पुट साइड की तरफ का ट्रेड लेना है। इन केस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो वेट करेंगे, मार्केट इसको रीटेस्ट करने ज़रूर जाएगा। इसको रीटेस्ट करके यहाँ से अगर रिवर्स होता है तो यहाँ पे जो बेयरिश का पैटर्न बनेगा दोस्तों उसके हाई का ऐसा लगा के पुट साइड का ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ठीक है। और सेकंड एंट्री आपकी जहाँ पे गैप डाउन मार्केट खुलेगा उसका लो जब ब्रेक होगा तब आप पुट साइड की सेकंड एंट्री बना सकते हैं। तो दोस्तों ये सिनेरियो रहेगा पुट साइड का बैंक निफ्टी के अंदर। अब बात करेंगे अगर मार्केट घूम जाता है कॉल साइड की तरफ तो कैसे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लें, एक मिनट, ये ट्रेंड लाइन अभी हटा देंगे अपनी। देखिए एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है अपनी, तो बहुत अगर सेफ ट्रेड करना है आपको तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मार्केट रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तभी आप इसमें कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करें। टारगेट का लेवल आप लेके चल सकते हैं लगभग 43,350 तक का, ठीक है। तो ये टारगेट का लेवल रहेगा अगर इससे पहले आपको ट्रेड करना है, ठीक है। अगर इससे पहले ट्रेड करना है दोस्तों तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लीजिए ऐसे करके, ओके। तो इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है यहाँ से, ये इसके ऊपर अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो अब अप टू दिस ट्रेंड लाइन, ठीक है, थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं, ये देखिए अप टू दिस ट्रेंड लाइन दोस्तों आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन हो तभी इसमें कॉल साइड की तरफ अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करें। भूले नहीं कि मार्केट दोस्तों यहाँ पे एक साइडवेज रेंज के अंदर है, अभी भी इसके अंदर ही रह सकता है, तो इसीलिए रीटेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो ये ओवरऑल एनालिसिस है बैंक निफ्टी का कल के दिन के लिए। कल एक्सपायरी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का अगर हम ओआई डेटा देखेंगे तो पीसीआर वैल्यू 0.67 जो कि एक नेगेटिव सिग्नल है, ठीक है। अगर हम कॉल साइड में सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग देखें तो 44,000 पर हो रही है, एंड पुट साइड में अगर हम देखें तो हो रही है 43,800। तो मतलब 200 पॉइंट की रेंज हमें मार्केट दिखा रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए बहुत बड़ी रेंज नहीं है दोस्तों, तो संभल के आपको इसमें ट्रेड करना है। अगर हम देखें 44,000 कहाँ पर है, तो 44,000 देखिए कहीं ना कहीं इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, ओके। एंड 43,800 का लेवल जो हमने यहाँ पे ये पुट साइड की तरफ मार्क करा है, तो हम कहाँ पर हैं, ध्यान से देखिए, सेंटर में है हम दोस्तों। जो पूरी रेंज दिखा रहा है मार्केट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज दिखा रहा है, हम इसके सेंटर में हैं कहीं ना कहीं। तो बहुत ध्यान से आपको ट्रेड करना पड़ेगा कल के दिन में, ठीक है। तो ये ओवरऑल बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फिन निफ्टी की। तो ये फिन निफ्टी का चार्ट पैटर्न है, इसका एनालिसिस सेम अपना बैंक निफ्टी की तरह रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे दोस्तों, हम बात कर रहे थे यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, तो देखिए मार्केट ने 61% से क्या रिवर्सल दिखाया है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूसली इसका हम डिस्कशन कर ही रहे थे आपसे, तो अभी इसको डिलीट कर देंगे, कुछ काम का है नहीं यहाँ पे ये। अब दोस्तों यहाँ पे आप समझ लीजिए, ऑलमोस्ट अगर आप इसे भी देखेंगे तो ये भी एक साइडवेज ही रख लेते हैं, इसको सिंपल सा एक साइडवेज रख लेते हैं, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक साइडवेज चैनल में है, तो ये एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न ये भी बना सकता है दोस्तों। तो अगर इसके हम टारगेट के लेवल निकाल लें तो यहाँ पे इसका जो टारगेट का लेवल निकलेगा दोस्तों, ये रहेगा ऑलमोस्ट डाउन साइड में रखेंगे यहाँ पे, तो लेवल मार्क कर लीजिए, ये रहेगा 19,325 का लेवल, ठीक है। 19,325 का लेवल, एंड इसके बाद 19,286, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको मार्क करके ज़रूर रखें दोस्तों। सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी की तरह, अगर गैप डाउन खुल जाता है तो वेट करेंगे, यहाँ रीटेस्ट करके जब नीचे आएगा तब एक एंट्री यहाँ से बनेगी पुट साइड की, और जो गैप डाउन वाली कैंडल होगी उसका जब ब्रेक डाउन होगा लो की तरफ, तब यहाँ पे पुट साइड की सेकंड एंट्री बनेगी, ठीक है। तो 2 एंट्री पुट साइड की हो गई। अब यहाँ पे अगर हम कॉल साइड की बात करें दोस्तों, तो सेम जैसे कि अभी हमने बैंक निफ्टी में मार्क किया था, यहाँ से आप ये ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं, ठीक है, एक बड़ी ट्रेंड लाइन। और अगर आपको ट्रेड जल्दी चाहिए दोस्तों यहाँ पे, तो ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लीजिए। इसके ऊपर अगर रीटेस्ट होके ये सस्टेन हो जाता है तो आप इसमें कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट याद रखें, हम बार बार बात कर रहे हैं, रीटेस्ट होके सस्टेन हो तब इसमें आप कॉल साइड जा सकते हैं अप टू दिस ट्रेंड लाइन, और इसका टारगेट है 19,500 का लेवल। इसके ऊपर अगर जाना है तो रीटेस्ट होके सस्टेन होगा, तब आप फर्दर कॉल साइड की तरफ मूव कर सकते हैं। अगर हम ओआई डेटा की बात करें फिन निफ्टी के अंदर दोस्तों, तो यहाँ पे फिन निफ्टी पे आ जाएंगे, और फिन निफ्टी पे अगर आप देखेंगे तो पीसीआर वैल्यू 0.61, ये भी नेगेटिव सिग्नल है, और कॉल साइड 19,500 अभी हमने डिस्कस किया था, और पुट साइड अगर आप देखेंगे तो 400, मतलब 100 पॉइंट की रेंज दिखा रहा है मार्केट, ठीक है। तो 400 पे यही सपोर्ट का लेवल है, ध्यान रखें। इसके नीचे भी अगर फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होकर नीचे आता है, रीटेस्ट होकर सस्टेन हो, तभी पुट साइड जाना है, यहाँ पे भी इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। और ये 500 का अपना रिजेक्शन का एरिया है दोस्तों। तो ये ओवरऑल आज का एनालिसिस है। वी होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।